चलिए बढ़ते हैं आगे। तो समूचे मारवाड़ में गौ सेवा के प्रति समर्पित रहने वाले पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख समाजसेवी और महाराजा गज सिंह शिक्षण संस्थान ओसिया के अध्यक्ष गोपाल सिंह भलसारिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गायों के चरने वाली गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया, जिसे गाय अपने नियत स्थान पर चर सके। गायों की गोचर भूमि पर जिस रूप में अतिक्रमण है, उसके चलते गायों को भटकना पड़ रहा है। कभी गाय सड़कों पर नजर आती है तो कभी कचरे पर मुंह मारती नजर आती है। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी गोपाल सिंह भलासरिया और अन्य गौसेवकों से खास बातचीत की है हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ ने। सुनिए। मानव धर्म का सबसे बड़ा जो है मूल मंत्र है, और ऐसे में जब हम भारत देश में रहते हैं, जब सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, गाय को माँ कहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। और जब हिंदू संस्कृति की बात करें, डबल इंजन की सरकार भी है, स्टेट में भी, सेंटर में भी। गोचर भूमि पर से अतिक्रमण हटने से लेकर के गायों की सेवा करने के लिए खूब लोग कोशिश, खूब गौशालाएं कोशिश करती है। हमारे साथ समाजसेवी गोपाल सिंह भलासरिया जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल सिंह जी, कैसे देखते हैं गायों के प्रति नियमित आपकी सेवा रहती है, लेकिन गोचर भूमि पर खूब सारा अतिक्रमण भी है, गायों की सेवा सुरक्षा कैसे हो सकती है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और राजस्थान की प्रदेश की जनता को एक अपील के रूप में कहना चाहता हूं कि अपने भारतवर्ष में सनातन धर्म से सबसे जो अहम है वो गौ माता की सेवा है। तो गौ माता की सेवा मैं तो, मेरी क्या हैसियत है, एक निमित्त मात्र हूँ, ठाकुर जी करने वाले हैं, मैं तो मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन मैंने भाव है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में गोचर जो ओरण है उस पर अतिक्रमण हो रहा है, सरकार इसको प्राथमिकता लेके जो अतिक्रमण है वो हटावे और उस जो गौशाला के लिए जो चारा उगाई का जो काम कर देवे तो सरकार को अनुदान की राशि भी कम हो सकती है। लेकिन अगर बात करें, आपने अपने माता पिता की स्मृति में एक संकल्प लिया हुआ है कि जब भी आपको मौका मिलेगा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आप गौशाला भी स्थापित करेंगे, चारा बैंक भी स्थापित करेंगे, उस पर आपका काम भी चल रहा है। आपको लगता है कि लोगों के लिए ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है, जीवन में सुकून का काम होता है? बिल्कुल सुकून का काम है। मेरे करने वाले तो माँ आशापुरा जी, गोस्वामी जी, ठाकुर जी हैं, लेकिन मेरी भावना है कि मैं देश, राजस्थान के प्रदेश की जनता को साथ में लेकर गौ माता के लिए एक ऐसा काम करना चाहता हूं जो भविष्य में गौ माता के लिए सारे पानी की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आवे। मैं पापू जी के आने वाला मेरा एक विचार है कि आगामी दिनों में कोड़ू पापू जी के स्थान पर एक साधु संतों का बड़ा सम्मेलन करके एक गौ बैंक की स्थापना करूंगा, जो सनातन धर्म प्रेमी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर श्रद्धा अनुसार उस गौ बैंक में डायरेक्ट पैसा आज के डिजिटल के हिसाब से डाले तो गौ माता की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। इस वक्त हम पनेला गौशाला में खड़े हैं, जहाँ पे 3400 से ज्यादा गौशाला है। पन्ने सिंह जी यहाँ एक वन ऑफ द पार्ट है जो सेवा करते हैं, उनसे बात करते हैं। पन्ने सिंह जी, कितनी गायें हैं, कैसा सेवा करते हैं? ऐसे सेवा भावी आते तो कितना खुशी होती है? सर, यहाँ हमारे 3491 गायें हैं और हम बीमार गायें ज़्यादातर यहाँ पे लेते हैं। आंधी, लूली, लंगड़ी, रेल के एक्सीडेंट हुई हुई गायें, हॉर्न कैंसर, ऐसी गायें हम यहाँ एडमिट करते हैं और उनकी सेवाओं के लिए कम से कम 80 का स्टाफ हमारे यहाँ लगा हुआ है। अगर लबोलबा बात करें तो एक गौशाला में एक महीने का कितना खर्च आ जाता होगा? हमारे पर डे साहब 3 लाख का खर्चा है, पर डे एक दिन का। कैसे देखते हैं गाय की सेवा को? आप कैसे देखते हैं? आज के ज़माने के अंदर नई पीढ़ी आगे पीछे भाग रही है और गायें जो हैं एक्सीडेंट हो रही है, कट रही है, सड़क पर पड़ी नजर आती है। ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। गायों की सेवा भारत के लिए, बहुत भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए गौ माता की सेवा जरूरी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके बारे में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और भजनलाल जी से भी हम ये आशा रखते हैं कि वो भी गौ माता के लिए अच्छा काम करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए सरकार भी कर रही है और आम जन भामाशाह सब अच्छा तरह से प्रयास करें। उसको सकारात्मक लेके चलने की कमी है, उसको सरकार को साथ में लेकर एनजीओ को मिलकर ये काम करने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो कोई यही कहता है कि गाय किस, देखिए सोवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो गाय माता है जिसको लेकर के हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं होती है। बात राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी सूर्यनगरी जोधपुर की करें तो खूब सारी गौशालाएं हैं और खूब गौ सेवक भी हैं, लेकिन
दर्द उस वक्त होता है कि ये गाय से इलेक्शन में याद आती है, उसके बाद में हर कोई भूल जाता है। गोचर भूमि पर जिस प्रकार अतिक्रमण हो रखा है, वहां से अतिक्रमण हटाना और उसके बाद में गायों के लिए कुछ न कुछ बेहतर किए जाने की दरकार है। समाजसेवी गोपाल सिंह भलिया ने जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ी है कि वो अपने स्तर पर कोशिश करेंगे, गो बैंक की स्थापना करेंगे। और सबसे बड़ा धर्म होता है कि आप अगर गाय की सेवा करते, शास्त्रों में भी उल्लेख है, चाहे भगवद गीता की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, स्कंद पुराण की बात करें, सभी में ये उल्लेख है गाय की सेवा करते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य होता है। बात पुण्य की भी नहीं है, बात इंसानियत की भी है, मानवता की भी है। अगर हम हमारे बच्चे के परिवार की स्थिति थोड़ी सी चोट लगती है, गंभीर हो जाते हैं, ये तो बोलकर कह भी नहीं सकती, तो गायों के मौन को समझें और उनके साथ में उनके ममत्व को समझें। चौबन सिंह के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।